एज अ ह्यूमन इज इट पॉसिबल कि हम ऐसे मार्केट में ट्रेड करें जो कि 24 घंटे ओपन रहती है? सोचो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपने ट्रेड लिया, आप बिजी हो गए और मार्केट ने डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। फिर रात को सो रहे हो और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। मॉर्निंग में ऑफिस में काम करने बैठे हो, तभी कोई न्यूज आ गई जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे आ गया और आप अभी तक अनजान हो। आप खाना खाने गए और पोजीशन लिक्विडेट हो गया। ऐसे तो हजारों प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि एज ए ह्यूमन हम कभी भी 24 घंटे ओपन रहने वाली मार्केट में काम ही नहीं कर सकते हैं? लेट्स फाइंड द प्रैक्टिकल आंसर, बट बिफोर दैट प्लीज अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। चैनल भले नया है, हम मार्केट में नए बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर मार्केट 24 घंटे ओपन है तो हम भी 24 घंटे अवेलेबल रहे। बट अगर हमारा कोई पोजीशन ओपन है ना, प्रॉब्लम आ सकती है कि आखिर कब तक हम उसको बैठ के लुकआउट करते रहे। बट लकीली मार्केट में बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल है। अब जैसे स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग का क्या है? छोटा टारगेट छोटा एसएल, कोई टाइम तो फिक्स नहीं होता है, बट जब हम छोटा एसएल और छोटा टारगेट रखते हैं तो कम टाइम में हमें जो है अचीवमेंट मिल जाती है, चाहे वो एसएल चला जाए या टारगेट आ जाए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं छोटा एसएल, छोटा टारगेट, छोटा टेंशन। और वेराइटीज की बात करें तो स्विंग ट्रेड विथ फिक्स गोल। देखो, जब भी हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत दिनों तक उसको खींचते रहे। जब भी हम स्विंग ट्रेड के बारे में सोचते हैं और अपना गोल फिक्स कर लेते हैं विथ अ प्रॉपर एसेट, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है चीजों को ट्रैक करना। जैसे मैंने बोला, हम सो रहे हैं, ऑफिस में या कुछ भी है, एसएल और गोल दोनों फिक्स है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम उस समय अवेलेबल नहीं भी है और हमारा नेट ऑन है या हमारा फोन तो जाहिर सी बात है 24 घंटे ऑन है, तो क्या होता है उस टाइम पे आपका एसएल अगर आएगा तो एसएल कट जाएगा, टारगेट आना होगा तो टारगेट आ जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि अगर आप कोई भी पोजीशन लेते हैं, मार्केट भले 24 घंटे की है, आप एसएल लगा देते हैं और टारगेट लगा देते हैं, आप एक बार की टारगेट नहीं भी लगाते, केवल एसएल लगा देते हैं, तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा सेव कर ले रहे हैं। चाहे आप सो रहे हैं, बैठे हैं, ऑफिस में हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भूल क्यों ना गए हैं, लेकिन कभी भी आपका पूरा अकाउंट जीरो तो नहीं होगा ना। आपने जितना रिस्क कैलकुलेट किया है केवल वही आपका लॉस होगा। और जब आप ऐसी चीजों को अप्रोच करते हैं, जब आप ऐसे प्रोफेशनल डिसीजन के साथ, प्रिसीजन के साथ आगे काम करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी ट्रेडिंग स्किल बहुत ऊपर जाती है। देखिए, लेकिन अगर आप ऐसे इंसान है ना जो बस आप ट्रेड ले लेते हैं, कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट कभी नहीं करते हैं, हेज भी नहीं करते हैं और बस आप सोचते हैं कि चलो आगे जो होगा देख लेंगे, तो आपके जैसे इंसान के लिए 24 घंटे ओपन रहने वाली मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो भी मार्केट 24 घंटे ओपन रहती है उसमें लेवरेज मिलता है, और अगर आप प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप लेवरेज ले रहे हैं। और अगर आप लेवरेज ले रहे हैं, कल को जाके अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है, कुछ भी आपने प्रिसिशन ऐड नहीं किया है कि कितना मुझे रिस्क लेना है, कितना मेरा टारगेट होना चाहिए, कितना मेरा गोल होना चाहिए, बस आपने ले लिया है कि चलो देख लेंगे वाली चीज से, माइंडसेट से, भाई दूर हो जाओ, बहुत बड़े रिस्क में हो। क्योंकि लिक्विडिटी और लेवरेज की वजह से आपका पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगा और मल्टीपल टाइम्स ये चीजें होंगी। और एज अ ह्यूमन आप 24 घंटे अवेलेबल नहीं रह सकते हो। कई बार आप देखोगे कि आप अवेलेबल नहीं थे और मार्केट जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, आप जो है डिससेटिस्फाई हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, उसका इम्पैक्ट आपकी साइकोलॉजी पे आएगा और वो इम्पैक्ट आपकी ट्रेडिंग स्किल को जो है इफेक्ट करेगा। तो अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, अगर आपको पता है कि ट्रेडिंग का असली मतलब क्या है, ट्रेडिंग को हम कैसे आगे तक जो है लंबे समय तक ट्रेड कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे यूज कर सकते हैं, गो हेड विद द 24 घंटे की ओपन मार्केट। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप थोड़े भी एवई वही है, बस गैम्बलिंग वाले टाइप के हैं, खुद को पता होता है, देखो आप चाहे किसी को कितना भी कुछ बोल लो, खुद को पता होता है कि क्या चीज है। तो अगर ऐसा है तो आप जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट, क्योंकि आपको पता है कि आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते हो। अगर आप इंडियन मार्केट में अपने पोजीशन को, अपने कैपिटल को एक महीने में जीरो करते हो, तो 24 घंटे वाली मार्केट में ना एक घंटे या फिर एक दिन ही काफी होगा। अगर आप प्रैक्टिकली और साइकोलॉजिकली भी सोचो तो भले ही मार्केट 24 घंटे ओपन है, बट एज अ ह्यूमन आप हर एक मूव को नहीं पकड़ पाओगे। अगर आप हर एक मूव को पकड़ने के पीछे भागोगे तो वो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट लाएगा, जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, वो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, उसका इम्पैक्ट आपके ट्रेड पे आने वाला है। इसीलिए 24 घंटे की मार्केट में अपने टाइम और मार्केट के मूवमेंट को मैच कराना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो आपको मार्केट को बहुत ज्यादा हिस्ट्री में जाके चेक करना होगा, चार्ट रीडिंग वगैरह करनी होगी, फिर जाके एक टाइम आपको ढूंढना पड़ेगा कि हाँ इस टाइम पे आप जो दिख रहा है ना, इस टाइम पे कुछ अच्छे मूव्स मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनानी होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट पार्ट, आपको पेशेंस के साथ काम करना होगा। ऐसा नहीं 24 घंटे मार्केट ओपन रहती है तो कुछ लोग सोचते हैं यार कभी भी मुंह उठा के आ जाएंगे और काम करेंगे और हमें जो है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा पॉजिटिव में आ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। मार्केट ना हमेशा
हमेशा हमारे टाइम के हिसाब से नहीं चलेगी, इसीलिए आपको मार्केट के बेस्ट टाइम को जो है चुनना पड़ेगा। उस टाइम को आप चुनिए जब आपको लग रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम और लिक्विडिटी तीनों चीजें हाई हो रही है। लिक्विडिटी क्यों? देखिए, लिक्विडिटी हाई होना भी बहुत जरूरी है। जब मैं बात कर रही हूँ लिक्विडिटी की, मतलब कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, और जो बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, हम चीजों को ना एडवांस तरीके से जाके हैंडल कर लेते हो, तो फिर आपके गोल्स भी बहुत आसानी से, आपके गोल्स भी जो है प्रिसीजन के साथ अचीव हो जाते हैं। देखिए, अगर आप 24 घंटे की मार्केट में काम करने वाले हैं, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट तो हर मार्केट में इंपॉर्टेंट है, बट 24 घंटे की मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इन सब चीजों को टैकल नहीं कर पाएंगे, हर एक मूव के लिए फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे और प्रॉपर तरीके से एसएल वगैरह का यूज नहीं करेंगे, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है आपकी ट्रेडिंग लाइफ में, और वो इंपैक्ट आएगा आपकी पर्सनल लाइफ में, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो बहुत ज्यादा सेफ्टी के साथ जब हम 24 घंटे की मार्केट में काम कर रहे हैं, माइंड सेट होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा सेफ्टी के साथ काम हमें करना पड़ता है। और अगर आपको इन सब चीजों से बचना है, तो एक सबसे इजी तरीका होता है लॉन्ग टाइम फ्रेम में जाना। जितने आप छोटे टाइम फ्रेम में काम करोगे, उतना ज्यादा आपको ना वो परेशान करता रहेगा, चीजें आपको जो है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती रहेंगी। थोड़ा सा आप लंबे टाइम फ्रेम में चले जाओगे, तो आपको मार्केट का डायरेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप अगर एडवांस ट्रेडर हो, थोड़े अच्छे ट्रेडर हो, लंबे टाइम फ्रेम में जाके भले ही आपका एसएल लंबा आएगा, बड़ा आएगा, बट आप देखोगे तो लंबे टाइम फ्रेम में आप सेफ भी रहोगे और बहुत ज्यादा माइंड से आप फ्री भी रहोगे। तो देखो, जब आप 24 घंटे की मार्केट में काम कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि 24 घंटे की मार्केट में हम थोड़े लंबे टाइम फ्रेम, एटलीस्ट 30 मिनट या फिर उससे ज्यादा का टाइम फ्रेम में यूज करें। इवन अगर आप स्कैल्पिंग का भी प्लान कर रहे हो, ऑलमोस्ट आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम तो यूज करना चाहिए, क्योंकि इंडियन मार्केट का स्कैल्पिंग अलग है, 24 घंटे की मार्केट का स्कैल्पिंग इज वेरी डिफरेंट। तो उस चीज को बैलेंस आउट करके अपने लिए परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट विद द रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अभी तो मार्केट में एल्गो ट्रेड भी अवेलेबल है, तो एल्गो ट्रेड के सहारे भी आप बहुत इजीली 24 घंटे की मार्केट में काम कर सकते हैं। अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग के बारे में और अच्छे से जाना है, कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट ज्यादा आएंगे तो मैं जरूर एल्गो ट्रेडिंग के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको वीडियो बना के दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। छोटी छोटी चीजों को मैंने डिस्कस किया है, बट बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।